Good morning, children. This is our value education class. Children, in our previous class, we have read the story of Angry Ogre. Have you remembered the story, children? The angry ogre who got angry every time for every reason. Okay, and he shouted at his friends, stamped his feet, and tore his book in anger. Okay, and after all, he can understand that anger is not good. So, children, now we are going to write the question answers of this chapter. Number 1. Why did Ogre's friend name him Gur? The ogre's friend named him Gur because he was angry all the time. क्योंकि वो हमेशा ही एंग्री रहता था. ठीक है. अच्छा, when was Gur angry? तो उसी का नाम गर दे दिया, जो कि एक एंगर का साउंड आप समझ सकते हो. तो when he was angry, when was Gur angry? Gur was angry in the morning and also at night. He became angry when things went wrong and also when things went right. तो वो हमेशा ही वो एंग्री रहते थे. वो मॉर्निंग में भी एंग्री रहते थे और नाइट में भी. जब थिंग्स वेंट रॉन्ग यानी कुछ गलत होता था तो भी एंग्री रहते थे, और जब कुछ राइट होता था तो भी, यानी विदाउट एनी रीजन एंड ऑल द टाइम. ओके, ही गॉट एंग्री. नंबर 3. राइट 3 थिंग्स गर डिड व्हेन ही वाज एंग्री. तो कोई भी ऐसे 3 थिंग्स लिखने के लिए बताया गया कि जब वो गर करते थे जब वो एंग्री होते थे. तो वो क्या करते थे, बुक में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे चैप्टर में, वहाँ से आप अपने हिसाब का भी आंसर लिख सकते हैं, अपने खुद का आंसर भी आप ढूंढ के लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन ही वाज एंग्री गर शाउटेड एट हिज फ्रेंड्स, थ्रू हिज टॉयज एंड ऑल्सो टोर ऑफ हिज बुक्स. ओके. Did Gur fall ill because of his anger? Yes, Gur fell ill because of his anger. वो उसके एंगर की वजह से क्या इल हो गए थे? हाँ, इल हो गए थे. ठीक है. तो हम बोलेंगे आप लोगों को, आप लोग ये चैप्टर फिर से पढ़िए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा. सो रीड द चैप्टर अगेन and write these question answers in your copy and learn. Okay. अच्छा, next page 26. Circle the things that make you angry. Here you have to circle the things that make you angry. Do it yourself. Next, number 3. What cause anger do? Put tick to show. You can see here some sentences are given. Now you have to tick the sentence that anger can do. Okay. I feel happy when I am angry. Is it possible, children? No. No one can feel happy when he gets angry. सो देखो, जब हम लोग एंग्री हो जाते हैं क्या हम लोग हैप्पी फील करते हैं? नहीं. तो इसको क्या करना चाहिए? टिक नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्रॉस तो यहाँ पे बताया गया नहीं. When I am angry, I can hurt others. जब आप एंग्री हो जाते हो आप किसी को चोट भी पहुँचा सकते हो. हाँ, आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, किसी को पुश करके चले गए तो उसको चोट लग सकता है. एंग्री होना कभी भी सही नहीं है. तो क्या है, अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है. आप अगर किसी चीज़ पे गुस्सा है तो सबसे पहले आपको सोचना है कि क्यों है. ठीक है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ आप जो चाहते हैं वो ही होगा. तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है. तो इसकी वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा एंग्री होना ये ठीक नहीं है. ठीक है. Number 3. My friends leave me when I am angry. Yes. This happens all time, children. When anyone gets angry,
हिज फ्रेंड्स लीव हिम। ओके, अगर कोई एंग्री हो जाते हैं तो उसके सारे फ्रेंड्स उसको छोड़ के चले जाते हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कभी भी एंग्री नहीं होना चाहिए। तो इस पे क्या होगा, हाँ ये होता है, तो ये भी टिक होगा। नंबर 2 ऑल्सो टिक, नंबर 3 टिक। नंबर 4, एंगर मेक्स मी लुक गुड। नो, नेवर हैपन। जब आप एंग्री हो जाते हैं तब आप गुड दिखते हैं क्या? नहीं, आप खुद ही समझ सकते हो ये नहीं होगा। नंबर 5, आई फील बैड लेटर फॉर द थिंग्स आई डिड व्हेन आई वॉज एंग्री। इस पे क्या बताया जा रहा है, देखो, आई फील बैड लेटर फॉर द थिंग्स आई डिड व्हेन आई वॉज एंग्री। जब आप एंग्री होते हैं तो आप जो कुछ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एंग्री अगर अपने बुक्स को फाड़ देते थे, अपने फ्रेंड्स के ऊपर शाउट करते थे, तो ये सब जो एंगर में वो करते थे, तो एंगर में जो कुछ भी हम लोग करते हैं बाद में उसके लिए हम लोगों को बहुत ख़राब फील होता है, बैड फीलिंग होता है। हाँ, ऐसा तो होता ही है। ठीक है, इसीलिए तो एंग्री होना सही नहीं है, क्योंकि एंग्री होके जो काम हम लोग करते हैं बाद में उसके लिए ही हम लोग बैड फील करते हैं। ओके, तो ये होता है, इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट नंबर 6, आई फील टायर्ड एंड माई हेड हर्ट्स व्हेन आई एम एंग्री। जब कोई बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं तो वो टायर्ड फील करते हैं और उसके हेड जैसे कि हर्ट्स होते हैं। तो देखो, इतने सारे चीज़ें जो कि, तो ये भी ठीक होगा। ओके, तो इतने सारे चीज़ें जो कि बैड थिंग्स है जो होते हैं एंग्री होने के वजह से, इसके लिए हम लोगों को एंग्री कभी नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ आपके मन का ना भी हो तो भी आप एंग्री मत होइए, क्योंकि आप अभी जान गए हैं एंग्री होने से कितना कुछ ख़राब चीज़ हो सकता है। ठीक है, so children, read the chapter again and write the question answers in your copy and learn, and do this numbers B and C section in your book. Okay, thank you.